Welcome back friends. Let's get started. So today we are going to discuss about the most important natural language processing technique, which is word to vector representation. As such, we have discussed the back of words and term frequency IDE problem, like those term frequency, inverse document frequency, उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है. तो वी नो द बैग ऑफ वर्ड्स and term frequency ID, but there are some problems in those techniques. Okay, in both the approaches semantic information is not stored. Semantic information store नहीं होती है. Let's say हमने कुछ लिखा है कि let's say he is nice boy. Okay, so in this particular case these are the stop words. Okay, and nice and boy are having a equal importance, so we cannot give the importance to the particular word. Let's say he is a nice boy. In this particular sentence, boy word is having a much important than the nice. So in this particular technique we cannot assign those type of importance or give the importance to the words. So semantic information is actually not stored, and if I am talking about the TF-IDF gives the importance to the uncommon words. क्या होता है उसमें uncommon words को importance ज़्यादा देता है. So उसमें क्या problem, there is in both technique there is a chance of overfitting के chance बढ़ जाते हैं. So हमको हमारा ट्रेनिंग में ओवरफिटिंग हो जाए तो टेस्टिंग में हमको इतना आउटपुट नहीं मिलेगा. So these are the main issues with the bag of words and term frequency, inverse document frequency. Okay, so that's why we have to move to the word to vector. Word to vector. So let's discuss about the word to vector. So the name itself suggests, in the word to vector each word is basically represented as a vector of 32 और more dimension. यानी कि आप कोई भी वर्ड को लेके तो उसको 32 डायमेंशन या उससे ज़्यादा 100-200 डायमेंशन में आप रिप्रेजेंट करेंगे इंस्टेड ऑफ अ सिंगल नंबर लाइक 1, 0, 2. इसके अलावा आप क्या करते हैं, इसको 32 डायमेंशन और मोर डायमेंशन में उस वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो वो मोर एक्यूरेट होगा, उसकी सिमेंटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व होगी. यहाँ पे सिमेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वर्ड इज ऑल्सो प्रिजर्व्ड. लेट्स से कि आपके पास कोई वर्ड है मैन, तो मैन से जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड है वुमेन, तो इन दोनों के जो भी रिप्रेजेंटेशन होंगे एंड सिमेंटिक इंफॉर्मेशन वो रिलेटेड होगी. यानी कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस पे और दूसरा डायमेंशन यहाँ पे 2 डायमेंशन ही है. यहाँ पे बात की है 32 और मोर डायमेंशन. फॉर द एग्जाम्पल पर्पज एक्स एक्सिस पे डायमेंशन 1, वाई एक्सिस पे डायमेंशन 2 है. तो लेट्स से हमारे पास एक पेंसिल नाम का वर्ड, तो उसका लेट्स से डायमेंशन है यहाँ पे 3, 6, एक्स एक्सिस 3, वाई एक्सिस 6. तो उससे रिलेटेड वर्ड है रबर. रबर का लेट्स से है 3.2, 6.2. बोथ आर सिमिलर वर्ड्स, मीन्स अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, एंड रिलेशन है उनके बीच में क्योंकि उनके जो भी डायमेंशन आ रहे हैं वो क्या नियरर आ रहे हैं. मोस्ट कॉमन वर्ड के डायमेंशन नियरर हो गए, तो वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम ये फाइंड कर सकते हैं. लेट्स से दूसरा वर्ड है हमारा प्ले, तो प्ले के डायमेंशन है यहाँ पे 6, 4, तो जो भी इसके नियरर होंगे वो उससे रिलेटेड वर्ड होंगे. लेट्स से कंट्री है, तो कंट्री का 2, 5 डायमेंशन है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा इंडिया, तो इंडिया का लेट्स से 2.1, 5.1, तो वो दोनों क्या है रिलेटेड वर्ड से. तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं कि वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमको सिमेंटिक इंफॉर्मेशन एंड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट वर्ड्स इजीली प्रिजर्व कर सकते हैं. ऐसे किंग और क्वीन होगा, ये दोनों सिमिलर वर्ड से उनका भी वेक्टर एकदम नियरर हो गए. सो मोस्ट सिमिलर वर्ड्स हैव अ नियरर डायमेंशन. तो इन दिस वे वी कैन say that word to vector representation is give the precise information of the words and the relation between those words. वो कितने सिमिलैरिटी है उसको कहते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी. कोसाइन सिमिलैरिटी हम आगे देखेंगे कि कैसे यूज होती है. फॉर द पर्पस वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमको सिमेंटिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है, जहाँ पे बैग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म फ्रीक्वेंसी आईडी उतने यूजफुल नहीं रहते हैं.
तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और हमारे पास इसकी लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, सो वी कैन इजीली इंपोर्ट इट एंड वी कैन यूज इट इन अवर प्रोग्राम। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि वर्ड टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ओके, so this is all about this lecture. Please do share, like and subscribe my channel, and don't forget to share with your friends. Keep learning, keep practicing. Okay, thank you so much.